सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये न समझना कि हमने अपनी कमाई से इतना कमा लिया है, अपने परिश्रम से हमने कमा लिया है। हमने ऐसे लोगों को देखा सुना है जो एमए पास हैं और बूटों में पॉलिश करते रहते हैं, रिक्शे चलाते रहते हैं, और जो अंगूठा छाप है वो करोड़ोंपति बने बैठे हुए हैं। खेल प्रारब्ध का है। जो कर्म फल देना प्रारंभ कर देते हैं उसका नाम प्रारब्ध होता है। वो भोग के ही कटता है। आज आप जो भजन कर रहे हैं इससे आपके संचित और क्रियमाण करोड़ों करोड़ जन्मों के जो पाप अभी पीठ पर लदे हैं तुम्हारे, वो संचित कहलाते हैं। और क्रियमाण जो इस जन्म में हो रहे हैं वो क्रियमाण कहलाते हैं। संचित से थोड़े से कर्म निकाल के ब्रह्मा जी ने बना दिया कि इस शरीर में तुम्हें इतना दुख या सुख भोगना होगा, उसका नाम प्रारब्ध हो जाता। समझ में आ गया होगा। प्रारब्ध भोग कर ही कटता है। इसका एक उदाहरण है। एक व्यक्ति शिकार खेलने चला है, उसके भाथे में बाण है, हाथ में भी धनुष बाण है। उसने सामने देखा, मृग नजर आया उसको। उसने एक बाण निकाला, छोड़ दिया। तब तक उसने सिर उठाया तो गाय का बछड़ा था। ध्यान से सुन रहे हो, समझ में आ रहा है। बहेलिये ने एक बाण लेके धनुष से छोड़ दिया और दूसरा भी धनुष पर रख लिया। 3 हो गए कि नहीं हो गए? जो भाथे में रखे हैं वो, जो हाथ धनुष पर है वो, और जो छोड़ दिया 30। अब सामने गाय का बछड़ा है। हाथ वाला चलाए न चलाए उसके बस में है, ये चलाए न चलाए उसके बस में है, लेकिन जो छूट चुका है बस में नहीं। उसको लौटा सकता है क्या? वो तो लक्ष्य तक जाके गिरेगा ही, लगेगा ही। प्रारब्ध माने धनुष से छूटा हुआ बाण, क्रियमाण माने धनुष पर रखा बाण, और संचित माने भाथे में रखे हुए बाण। समझ में आ गया? नहीं आया? तो जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण हम लौटाना भी चाहें तो नहीं लौटा सकते, नहीं लौटेगा। इसी तरह इतने कर्मों का फल इस शरीर से तुम्हें भोगना है। ये छूटा हुआ बाण है। प्रारब्ध का मतलब कर्मों ने फल देना प्रारंभ कर दिया है, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रारब्ध। प्रारब्ध। वो भोगने पड़ेगा। इसलिए देखते हैं कई भजन करने वाले दुखी नजर आते हैं और कई पाप करने वाले सुखी नजर आते हैं। ये देखी हुई बातें हैं। एक व्यक्ति दिन रात पुरुषार्थ करता है फिर भी रोटी नहीं जुगाड़ पाता है, और दूसरा व्यक्ति घर में आराम से बैठा हुआ है, लाखों लाख उसके यहाँ आ रहा है। इसका मतलब है कि उसने जो पहले जन्म में पाप किया वो प्रारब्ध में आ गया। अब वो भजन कर रहा है, उसके भजन से जो क्रियमाण है इस मनुष्य शरीर से जो हम कर रहे हैं वो, और जो करोड़ों जन्मों के संचित कहलाते हैं।
गोदाम में रखे हुए हैं, बारी बारी से आएंगे ना। इस शरीर से आपने भजन कर लिया, ईमानदारी बरत ली, दया दिखा दिया, तो जो संचित हैं वो खत्म हो जाएगा। और इस शरीर से जो हुए वो भी खत्म हुए। इस शरीर से जो त्रुटि हुई और हमने भजन कर लिया तो यही खत्म हो जाएगा। गलत काम किया पर उसका प्रायश्चित नहीं किया, भजन पूजन यज्ञ दान नहीं किया, तो फिर अगले जन्म में प्रारब्ध बन के फिर दुख देगा। तो ठीक समझ में आ गया ना। तो वर्तमान शरीर से जो हम भजन कर रहे हैं वो हमारे वर्तमान जीवन के दुष्कर्मों को मिटा देगा, संचित को मिटा देगा, प्रारब्ध भोग के मिट जाएंगे, तीनों कर्म मिट गए, शुद्ध हो गए, भगवान को प्राप्त कर जाओगे।